तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सीधे कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत में इस वक्त आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। वृक्षारोपण अभियान का उन्होंने आगाज किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में जीवनदायी और सांस्कृतिक महत्व के पौधे लगाए जाने हैं। कृष्ण कुंज अभियान और विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस अभियान का आगाज। कृष्ण कुंज अभियान, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वृहद वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम है। जिसका नाम है कृष्ण कुंज अभियान। इस अभियान के तहत जीवनदायी पौधे, सांस्कृतिक महत्व के पौधे रोपे जाएंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कृष्ण कुंज अभियान, पौधे रोपे जाएंगे। एक बड़ा अभियान, जन्माष्टमी पर इसकी शुरुआत। पूरे छत्तीसगढ़ में चयनित जगहों पर नीम, पीपल, कदम, आम, इमली, बेर, गंगा, औषधीय पेड़ ये लगाए जाएंगे। रायपुर के तेली बांधा में बाकायदा एक कृष्ण कुंज भी इसी आयोजन के तहत विकसित किया जा रहा है। इस पहल का नाम कृष्ण कुंज रखने के पीछे भी एक वजह है। तस्वीरें आप देखते रहिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गाय को चारा खिलाने के साथ इसकी शुरुआत। कृष्ण कुंज अभियान, वृक्षारोपण अभियान। ये कृष्ण कुंज इस वजह से भी रखा गया ताकि लोग जीवनदायी पेड़ों के ईश्वर सदृश और दैवीय मूल्य, मतलब ये भगवान की तरह होते हैं ये पौधे, आप इस बात को समझें। दैवीय मूल्य, इनकी महत्ता समझें, इनकी वैल्यू समझें पेड़ों की। गौ पूजा, छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल का वेश धरे और एक बाल गोपाल के साथ क्या कर रहे भैया, मुख्यमंत्री ने फोटो भी खिंचवाई है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ग्रुप फोटो, बाल गोपाल के रूप में ये बच्चे। कृष्ण कुंज अभियान, सांस्कृतिक महत्व के पेड़, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। पौधे रोपे जाएंगे, सुरक्षित और संरक्षित, संवर्धित किए जाएंगे। मतलब सिर्फ लगाए नहीं जाएंगे, वो बढ़े, ठीक से बढ़े, पौधे वृक्ष बने, पौधे पेड़ बने, ये सब भी सुनिश्चित किया जाएगा। कृष्ण कुंज अभियान, सीधी तस्वीरें रायपुर के तेली बांधा में बाकायदा कृष्ण कुंज भी डेवलप किया जाएगा। पीपल, बरगद, नीम, दरअसल इनमें ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। इस तरह के पौधे लगाए जाने। वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी हैं। मोहम्मद अकबर नाम पे ना जाइए। कुछ दिनों पहले भोरमदेव मंदिर में त्रिपुंड लगाकर पहुंचे थे और ये कहा कि बहुत सुकून मिलता है। महापौर एजाज ढेबर वो भी है साथ। सीधी तस्वीरें
सभी कलेक्टरों को कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए भी कहा गया है। वन विभाग को कम से कम 1 एकड़ भूमि, ये तमाम जिलों की बात है, तमाम जिलों के कलेक्टर को कहा गया कृष्ण कुंज आपको विकसित करना है, 1 एकड़ की भूमि वन विभाग को आपको देनी है। शहरीकरण के चलते अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, और ये सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, सरकारों के लिए और ज्यादा चिंता का विषय है। इसी चिंता के मद्देनजर कृष्ण कुंज अभियान राज्य में अब तक 162 स्थानों को चिन्हित किया जा चुका है, पहचान हो चुकी है। जन्माष्टमी से और सीधे कृष्ण से जोड़कर, आस्था से जोड़कर, संस्कृति से जोड़कर, परंपरा से जोड़कर इस इनिशिएटिव को, इस पहल को, इस प्रयास को आगे ले जाया जाएगा। कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान पूरे प्रदेश में 162 स्थानों की पहचान की जा चुकी है। आज से यह शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टरों को कहा गया है आपको 1 एकड़ जो जमीन है, अच्छी जमीन, वो वन विभाग को देनी है और कृष्ण कुंज वहां पर डेवलप किया जाएगा। 162 मतलब कई जिलों में 2 से ज्यादा स्थानों पर भी हो सकता है, 3 से ज्यादा स्थानों पर भी हो सकता है। पेड़ जो रोपे जाने हैं, आम पेड़ जो आपने अपने पुरखों से सुने हैं, जिनके महत्व को आपने सुना है, जो कहीं ना कहीं आपकी आस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन औषधीय ताकत रखते हैं, दैवीय गुण रखते हैं, दैवीय होने की हद तक। नीम देख लीजिए आप, तुलसी देख लीजिए आप, पीपल देख लीजिए आप, आश्चर्यजनक इनके गुण होते हैं। इसी तरह के पेड़ रखे गए हैं। बरगद होगा, पीपल होगा, कदम होगा, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गूलर, पलास, अमरूद, सीताफल, बेल, आंवला, ज्यादातर में औषधीय गुण हैं। पीपल, बरगद, नीम, ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता इनकी वनस्पत बाकी के ज्यादा होती है। तो आज से इसकी शुरुआत, ये मंच की तस्वीर सीधे आप देख रहे हैं। जब मैं आया तो बहुत सारा भाई बहनी मन बोले भैया आज कृष्ण जी के जन्माष्टमी है, तो ये आप छत्तीसगढ़ी गाना गए हो कि नहीं? तो भाई आपके पूजा में आए हो, आप ही अमर पर कृष्ण, आप ही अमर पर राम हो, आप ही अमर पर दुर्गा, आप ही सरस्वती, तो आपके आदेश सराखों में। और आपकी तरफ से पहली फरमाइश थी, और जहाँ तक माननीय है हमारे मुख्यमंत्री भैया भूपेश बघेल जी के लिए ये फरमाइश घर घर दिया, घर घर बाती, तो सुनिए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। छत्तीसगढ़ ओ घर घर दिया माता, चलेगा, चल अब ठीक। कृष्ण कुंज अभियान की शुरुआत, क्यों पेड़ों का इतना वर्णन किया जा रहा है, और वो भी जन्माष्टमी के दिन। सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करिए, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, पाठ्यक्रम में शामिल रही। कृष्ण और कदम का बड़ा गहरा रिश्ता। और मसला सिर्फ इतना ही नहीं, ज्यादातर जो पेड़ हैं इसमें उनके औषधीय गुण हैं। कदम का पेड़ दर्द से राहत, एंटी माइक्रोबाइल, लिवर के लिए, मोटापा कम करने में, कैंसर में, पाचन तंत्र में। इसी तरह से नीम के महत्व हैं, इसी तरह से पीपल के महत्व हैं। इन्हीं सबका नाम है कृष्ण कुंज अभियान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह पहल की है। 160, तकरीबन 160, पूरे छत्तीसगढ़ में 160 जगह ऐसी जहां कृष्ण कुंज बनाया जाएगा। कलेक्टर्स को कहा गया कि वन विभाग को आप तत्काल इसके लिए भूमि दें, 1 एकड़ की भूमि उन्हें देनी होगी और वहां पर इस तरह से कृष्ण कुंज बनाया जाएगा। छोटे छोटे कान्हा मंच पर पहुंचे हैं, सुनवाते हैं आपको। 20 सेकंड डिले करो ला और कनेक्ट मार।
बाहुबली हिल मत तो कृष्ण अवतार बच्चों का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मटकी फोड़ने के लिए हम आपका साथ चाहते हैं। मटकी फोड़ने के लिए बच्चों के साथ राधा और कृष्ण अवतार के बच्चे और मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं। तो कृष्ण कुंज अभियान पर भी नजर बनी हुई है। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे खीर देंगे। ऐसे मतलब एक भावना तो गुबार। अब जैसे ठाकरे जी का नहीं जाना तो कई नाराज हो पड़ेंगे कि चाहे कुछ हो जाए। अब तो जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। उस समय आप स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अब शब्दों का प्रयोग भी किया, यही है ये नहीं कहने देंगे। मैं मुझे शब्द नहीं कह रहा और उन पटाख बोल ठाकरे जी मुस्कुराते रहे और समझाते रहे और उनका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ घंटों के बाद बस घुमवाई और श्रीनगर से की तरफ से लौटा के जम्मू की तरफ किया। आप बताओ, जिन परिस्थितियों का मैंने वर्णन किया, कोई रोक सकता? लेकिन उसमें मुस्कुराते रहना नहीं तो बड़े नेता जरा में कहते मैं ठीक कर दूं, लेकिन मुस्कुराते। और उनके एक नहीं ऐसे अनेकों हो सके। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था भाई युवा मोर्चे के साथ। कई बार गिरा पड़ा हूं, कई बार पिटा हूं, आप में से मेरे को पता ही नहीं। 8 बार तो लाठी में हर एक अंग टूटा हुआ। और एक बार एमएससीटी से आ रहा था स्कूटर पर, तो गिर गया था मैं, तो पत्थर पर पड़ा था जाके, तो कमर में तकलीफ थी मेरे काफी। तो ठाकरे जी को पता द्वारा उनके साथ हो रहा था। गाड़ियां बहुत अच्छी नहीं होती थी, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, थकाने की नौबत आ गई। अब मैंने कहा मैं धकाऊं, ज्यादा लोग थे नहीं, रास्ते में बंद हो गए, काफिला तो चलता नहीं था। साए 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 विंटर बज रहा है, ऐसा मामला तो था नहीं। मैंने लाख कोशिश की मैं गाड़ी धकाऊं। ठाकरे जी ने कहा कि तू नहीं धकाएगा, गाड़ी मैं धकाऊंगा, तेरी हिम्मत। जब ठाकरे जी ने गाड़ी धकाई, ये पूरी सही घटना और स्टार्ट बंद हो गई थी, तो बिना धक्के के स्टार्ट एक नहीं ऐसी अनेकों घटना की प्रेरणा से भरती के छोटे से कार्यकर्ता की इतनी चिंता अद्भुत थे ठाकरे। और ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कि सच में है, इस तरह के कार्यक्रम हमारे लिए केवल कर्मकांड नहीं है। देखो, जितना सीख सको सीखने की, अपने जीवन को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, सीख के हम कैसे और अच्छे बन सकते हैं, पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, और कैसे अच्छे हो सकते हैं। ठाकरे जी के जीवन से वही प्रेरणा लेना चाहिए। और ये जो ठाकरे जी जन्म शताब्दी वर्ष में मनाया, तो उसके पीछे मूल कारण यही कि हम उनके जीवन से कैसे सीखें और अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ पर अच्छा। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हंसते रहो, मस्त रहो, दिए हुए काम को पूरा करते रहो। कई बार जो काम होता है वो हम पूरा करते नहीं है, और जो नहीं होता वो ही बनना चाहते हैं। तो पता चला ये भी अच्छा नहीं कर पाया, वो तो हुआ ही नहीं। तो काय क्लेश में जिए, परेशानी में काय निष्काम कर्म योग क्या है? देखिए जरा आध्यात्मिक रूप में आओ।